Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your on channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश को पढ़कर हल करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने अपठित गद्यांश वीडियो सीरीज का 9वां गद्यांश। यहाँ हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ जंगल गए। अचानक एक सुंदर हंस उनके पैरों के पास जमीन पर आ गिरा। राजकुमार को दया आ गई और उन्होंने हंस को उठा लिया। उन्होंने देखा कि हंस के बगल में एक तीर घुसा हुआ है। वह बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर को निकाल दिया, जिससे ढेर सारा खून निकल गया। वे हंस को अपने महल में ले आए और बड़े प्यार से कई दिनों तक उसकी देखभाल करते रहे। वे प्यार से खाना भी खिलाते थे। जब हंस ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि पक्षी जंगल में स्वतंत्र और प्रसन्न रहे। बच्चों, अब हम एक बार सरसरी निगाह से अर्थात ऊपरी निगाह से हम अपने प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा प्रश्न है पहला, सिद्धार्थ ने हंस को कहाँ से उठाया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि वे। फिर हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास क्यों गिरा। और अगला प्रश्न इसी क्रम में हम देखते हैं अपने, सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में क्यों छोड़ दिया। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हंस क्यों बेबस था। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो परीक्षा कराई जाती है नवोदय विद्यालय की, उसमें 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं एक अनसीन पैसेज से या एक गद्यांश से। लेकिन मैं आपको प्रत्येक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को आपके सामने लेकर के आया हूं, जिससे परीक्षक आपसे एक गद्यांश से किसी भी तरह का प्रश्न यदि पूछता है तो उस प्रश्न का आप पहले से ही अभ्यास करके सही से आंसर दे सकें। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपरोक्त अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। बच्चों, यही आपका अंतिम प्रश्न रहा। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने गद्यांश की तरफ और पहले पढ़ते हैं अपने प्रश्न को, और प्रश्न को पढ़ने के बाद हम अपने गद्यांश के माध्यम से उसका विकल्प चयन करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि सिद्धार्थ ने हंस को कहाँ से उठाया था। अब हम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। ये है, एक बार राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में गए। अचानक एक सुंदर हंस उनके पैरों के पास जमीन पर आ गिरा। तो बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाता है। ये पूरा जब 2 वाक्य आप पढ़ते हैं तो इन 2 वाक्यों से आपको ये अनुमान लग जाता है कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलता है। अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को और उसका उत्तर देते हैं। सिद्धार्थ ने हंस को कहाँ से उठाया था। गली से। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि सिद्धार्थ कहाँ पे थे। सिद्धार्थ जंगल में गए हुए थे, तो गली में तो वो जा ही नहीं सकते हैं जहाँ से वो हंस को उठा सकें। अगला हम देखते हैं विकल्प है जंगल से। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि जब राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में टहल रहे थे और उसी टहलते समय ही क्या हुआ, एक हंस, सुंदर सा हंस घायल अवस्था में उनके पैरों के पास आके गिर पड़ा, जिससे उन्होंने वहाँ से उठा लिया था। ठीक है बच्चों, सिद्धार्थ ने हंस को कहाँ से उठाया था। जंगल से। अगला है झील से। नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि पूरे गद्यांश में झील की कहीं चर्चा नहीं हुई है। महल से नहीं, यहाँ से भी नहीं, वो तो महल में ले करके आए थे। बच्चों, आपका प्रश्न 1 का जो सही आंसर होता है वो आंसर आपका बी हुआ। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। ये देखते हैं क्या कहता है। सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि वे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पुनः हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है, राजकुमार को दया आ गई और उन्होंने हंस को उठा लिया।
उन्होंने हंस को क्या किया, उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्योंकि उनको उस पर दया आ गई। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। और हम देखते हैं अपने प्रश्न को एक बार। हंस को महल में रखना चाहते थे, सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि वे क्या करना चाहते थे, हंस को महल में रखना चाहते थे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पक्षियों के शौकीन थे, भाई पक्षियों के शौकीन रहे होंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का विकल्प ये तो है नहीं। विकल्प का मतलब सही उत्तर तो है नहीं। हंस को बेचना चाहते, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे क्या थे, एक दयालु व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हंस को उठा लिया, क्योंकि उनको क्या हुआ था, उस पर दया आ गई थी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास क्यों गिरा? क्योंकि वह घायल था, क्योंकि वह सुंदर था, क्योंकि वह कमजोर था, क्योंकि वह भूखा था। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। उन्होंने देखा कि हंस के बगल में एक तीर घुसा हुआ था। क्या था? तीर घुसा हुआ था। बगल में मतलब उसके पेट के आसपास के हिस्से में कहीं लगा होगा। वह क्या था? बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर को निकाल दिया, जिससे ढेर सारा खून निकल गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने देखा, क्या देखा? हंस के बगल में एक तीर घुसा हुआ था, वह बेबस था। भाई तीर घुसा हुआ तो सीधी सी बात है वो घायल होगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो तीसरे प्रश्न का उत्तर होता है यहाँ से प्राप्त होता है। और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ और उसका आंसर का चयन करेंगे, क्योंकि वह घायल था। बच्चों यही आपका सही आंसर होता है। प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर ए होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखते हैं। सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि महल में पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्हें हंस पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि पक्षी जंगल में आज़ाद और प्रसन्न रहें। वे घायल पक्षी की देखभाल करते करते थक गए थे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ और पैसेज को देखेंगे, जहां से हम अपने उत्तर का चयन करेंगे। वे हंस को क्या किए? अपने महल में ले आए और बड़े प्यार से कई दिनों तक उसकी देखभाल करते रहे। वे उसे प्यार से खाना भी खिलाते थे। जब हंस ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि पक्षी जंगल में स्वतंत्र और प्रसन्न रहे। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस गद्यांश के सबसे अंतिम वाक्य द्वारा हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है। हमारे अपने प्रश्न जो चौथा था उसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है कि सिद्धार्थ ने उसे जंगल में छोड़ दिया। उसे मतलब किसे? जो सुंदर हंस था उनके पैरों पे, उनके मतलब राजकुमार सिद्धार्थ के पैर पे गिरा था, जिसे वो अपने महल में लेकर के आए थे। जब वो ठीक हो गया भली भांति तो उन्होंने क्या किया कि पक्षी को जंगल में छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वे चाहते थे कि पक्षी जंगल में स्वतंत्र और प्रसन्न रहे। बच्चों हम आपको बता देते हैं कि स्वतंत्रता, आज़ादी सबको अच्छी होती है। आप भी जब देखते होंगे, अपने घरों में रहते होंगे, तो जब आप थोड़ा स्वतंत्र होते होंगे, आपको खेलने का मौका मिलता होगा, तो आप भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते होंगे। हाँ तो बच्चों अब हम अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ है क्योंकि महल में पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं था। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। उन्हें हंस पसंद नहीं था। अगर उन्हें हंस पसंद नहीं होता तो वह हंस को लेके क्यों आते, वो हंस को उठाते क्यों? तो बच्चों ये भी आपका विकल्प बी गलत होता है। वे चाहते थे कि पक्षी जंगल में आज़ाद और प्रसन्न रहे। यही आपका अर्थात कि जो विकल्प सी है आपके प्रश्न 4 का जो सही उत्तर होता है यही होता है। बच्चों फोर्थ है, वे घायल पक्षी की देखभाल करते करते थक गए थे। ऐसा पूरे गद्यांश से कहीं हमें पता ही नहीं चलता है, तो ये भी आपका गलत होता है। और आपके प्रश्न 4 का जो सही विकल्प होता है वो है आपका सी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस
कहानी अर्थात कि जो आप गद्यांश अभी पढ़ रहे हैं, जिस अनुच्छेद को आप पढ़ रहे हैं, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि कोई भी जो परीक्षक होता है या लेखक होता है जो गद्यांश या अनसीन पैसेज को लिखते हैं, उस पैसेज से क्या सीख मिलती है या शिक्षा मिलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो उस गद्यांश का जो मेन थीम होता है अर्थात कि जो उसका केंद्र बिंदु होता है, उस गद्यांश के माध्यम से लेखक बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों अब हम यहाँ देखेंगे अपने विकल्पों को। प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहना चाहिए, पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए, तीरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि राजकुमार क्या करते हैं, पक्षियों की देखभाल करते हैं। ये तो आपका विकल्प सही है, लेकिन हम देखते हैं तीरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए, भाई सही बात है, पक्षियों को खाना भी खिलाना चाहिए। हमें तीर का या गुलेल का प्रयोग या ऐसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचे। लेकिन बच्चों यहाँ जो आपका विकल्प ए है, यही आपका क्या है, सही आंसर है कि प्रत्येक जीव के प्रति, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव में इंसान भी आते हैं, मानव भी आते हैं। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि जीव के अंतर्गत हम भी आते हैं। जीव अर्थात कि प्राणी जिनके अंदर प्राण हो, और हमारे अंदर भी प्राण है, तो हम भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो हमें सबके प्रति एक दयालु भाव रखना चाहिए, है बच्चों। तो इसलिए आपका जो प्रश्न 5 का सही विकल्प होता है वो हमारा ए हो जाता है। बच्चों हम आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न से 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, 4 विकल्प दिए गए होते हैं। उन विकल्प में जो सबसे सही और सबसे सटीक उत्तर होता है उसी का आपको चयन करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हंस क्यों बेबस था? आपने पढ़ा ही ऊपर, क्योंकि उसके शरीर में तीर लगा था, क्योंकि वह भूखा था, क्योंकि वह कमज़ोर था, क्योंकि उसके शरीर से खून निकल रहा था। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और देखेंगे अपने गद्यांश को कि उन्होंने देखा कि हंस के बगल में क्या था, एक तीर घुसा हुआ है, वह बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। बच्चों जब तीर लग गया था तो तीर लग जाने के कारण जो हंस था न हिल सकता था न डुल सकता था, क्योंकि अगर जरा सा भी हिलता या उसके शरीर में कोई भी मोशन होता तो क्या होता, उसे दर्द होता। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है, उस प्रश्न संख्या 6 का आपको आंसर यहाँ से प्राप्त होता है कि उसके शरीर में क्या हुआ था, तीर लगा हुआ था। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं और उसके सही विकल्प का चयन करते हैं। क्योंकि उसके शरीर में क्या था, तीर लगा था, क्योंकि पहले तीर लगा था और तीर लगने की वजह से ही वो घायल हुआ था और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था। फिर ये क्या है, क्योंकि वो भूखा था, नहीं ये गलत है। क्योंकि वह कमज़ोर था, कमज़ोर तो था ही, लेकिन उसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण ये था कि तीर लगा हुआ था। वो कमज़ोर क्यों हुआ था, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। तो बच्चों लेकिन ये आपका भी विकल्प गलत हुआ, क्योंकि उसके शरीर से खून निकल रहा था। खून तो निकल रहा था ये सही है, लेकिन उसकी बेबसी का, उसकी लाचारी का कारण क्या था, उसके बेबसी और लाचारी का मुख्य कारण था कि उसके शरीर में तीर लगा हुआ था। तो आपका बच्चों में बता दूं प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प जो हो जाता है, एकदम बिल्कुल सही आंसर जो आपको कहते हैं सही मार्क्स दिलाएगा, वो आपका ए होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें और अंतिम प्रश्न की तरफ कि उपरोक्त अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक बताइए। बच्चों अब हम बता देते हैं कि जो परीक्षक होता है या लेखक होता है वो आपसे जो गद्यांश देता है उसका उचित शीर्षक भी चयन करने के लिए देता है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि शीर्षक का चयन करते समय मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ तो आपके पास विकल्प हैं, विकल्प को पढ़ेंगे और जो सबसे ज़्यादा संबंधित करेगा या उसके केंद्र बिंदु को लेकर चलेगा या लेखक जो है उस गद्यांश के माध्यम से जो संदेश देना चाहता है उसी के अनुसार ही, उसी के अनुरूप ही हम विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे निर्दयी राजकुमार। तो बच्चों निर्दयी तो यहाँ पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि निर्दयी हम उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, दया नाम की कोई चीज़ ना हो, दया नाम की कोई चीज़ ना हो। तो बच्चों ये क्या हो गया, राजकुमार क्या था, दयालु था। तो ये आपका प्रश्न पूरी तरह से गलत हो गया।
कमजोर राजकुमार, नहीं ये तो पूरी तरह से गलत था। यदि वो कमजोर होते तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक बड़ा कदम होता है कि वो पक्षी को जंगल से उठाए और उठा करके क्या अपने महल की तरफ लेके आए, महल की तरफ लाए, उसका देखभाल किए और अंततः कहानी के अंत में उन्होंने क्या किया, हंस को जंगल में छोड़ दिया। दयालु राजकुमार तो आपने यहाँ पढ़ा। अब हम आपको फिर अगला विकल्प है घमंडी राजकुमार, नहीं तो ये भी गलत होता है। तो यहाँ हम आपको देखते हैं कि जो विकल्प सी होता है यही आपका एक शेष बच जाता है। शेष जब बच रहा है तो यही आपका सही आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों में हम आपको बता देते हैं बच्चों की ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब जो गलत हो उनको छांट दीजिए, उनको अलग कर दीजिए, जो अंत में बच जाते हैं उन्हीं विकल्प में से किसी एक का चयन करना होता है। जैसे मान लीजिए एक विकल्प आपका तत्काल पहला यहाँ गलत हो जाता है, शेष 3 यदि संबंधित होते हैं तो उनमें जो सबसे उचित विकल्प होगा उसका चयन करें। यदि आप पुनः देखेंगे कि अगर वी भी गलत होता है और सी और डी बच जाता है, इन दोनों में जो सबसे उपयुक्त होगा उसका हम चयन करेंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे 3 विकल्प ए, बी और डी तीनों गलत हैं और इस प्रकार से आपका अंतिम जो विकल्प बचता है सी, ये शेष रह जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से आपको पता लग जाता है कि आपके जो प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प होगा वो 7 होगा। लेकिन इसको हम सही से देख लेते हैं अपने गद्यांश के माध्यम से। यहाँ आप पढ़े ही होंगे शुरू में कि राजकुमार को क्या हुआ था, राजकुमार को दया आ गई थी। तो राजकुमार को दया क्यों आई थी, क्योंकि वो दयालु थे तभी तो उनको दया आई थी। भाई सीधी सी बात है कि वो दयालु थे तभी उनको दया आई। तो इस प्रकार से आपका जो अंतिम प्रश्न 7वां था उसका आंसर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों यदि आप आज पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। तो इस प्रकार से आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.